अगर आप किसी को अपनी याद दिलाना चाहते हैं तो ये करें, चाहे आप सिंगल हो या नहीं। कभी कभी किसी को याद कराना अच्छा होता है, यह आपको अहम और ख़ास महसूस कराएगा। इसके अलावा ये ताल्लुकात को ज़िंदा रखता है। अब मैं किसी को कुछ करने पर मजबूर कराने के लिए वहशियाना ताकत के इस्तेमाल से माजरत नहीं करता, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब ये ज़रूरी हो। ऐसी नफ्सियाती चालें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो आपको याद कर सके। इसके अलावा मैं इस वीडियो में उन्हें या उनके अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं तमाम सन्फ और नस्ल को शामिल करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या मरीख में भी मेरी कोई ये वीडियो देख रहा है। तो यहाँ 5 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कि किस तरह किसी को आपकी याद दिलाई जाए। पहली चाल, हर रोज़ उनके साथ बातचीत ना करें। हाँ, उनके साथ सोशल मीडिया, चैट, टेक्स्ट और वीडियो चैट्स को रोक दें। आप लोग जितनी कम बात करेंगे उतना ही वो आपको याद करेंगे। हमारा दिमाग वही चाहता है जो हमारे पास नहीं है। मिसाल के तौर पर आप एक नया कंप्यूटर चाहते थे और एक बार जब आपके पास आ जाए तो आपको उसकी ख्वाहिश कम हो जाती है। या शायद आप एक नई कमीज चाहते हैं और एक बार जब आपके पास आ जाए तो आप शाज़ो नादर ही उसे छूते हैं। और लड़कों के लिए तो ये खास है कि उनका दिल जल्दी किसी चीज़ से भर जाता है। अगर उसका आपसे दिल भर गया तो आप उसे मज़ीद वापस नहीं ले सकते। हाँ, ये एक फितरी चीज़ है कि हम किसी के साथ करते हैं पर नहीं करना चाहिए। दूसरी चाल, अपनी खुशबू की ताकत का इस्तेमाल करें। आप उनकी याददाश्त को मुतहर्रिक करने के लिए सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे गहरे एहसासात और जज्बात को वापस लाने में मदद मिलती है। लिहाजा इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन खुशबू होनी चाहिए जो आपके लिए मुनफरिद हो। मैं आपको मार्केट में मिलने वाली कोलोन या परफ्यूम की सबसे महंगी बोतल खरीदने की तजवीज़ देता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि ये खुशबू अनोखी है। सस्ती खुशबू से परहेज करें, खासकर उस वक्त जब बात किसी को अपना दीवाना बनाने की हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपका मुमकिना साथी वही सस्ती खुशबू सूंघे जो हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। हर रोज़ नहाने और साबुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह आप नफ्सियात का इस्तेमाल करते हुए किसी को आपकी कमी महसूस करा सकते हैं। तीसरी चाल, चीज़ों को आहिस्ता करें। उनके साथ अपनी सैर का या कम से कम एक बेसख्ता मुहिम जुई का मंसूबा ज़रूर बनाएं, लेकिन चीज़ों को सुस्त रखते हुए। जब आप चीज़ों को सुस्त करते हैं तो ये उन्हें आपसे लुत्फ़ अंदोज़ होने, आपके बारे में सोचने और आपको याद करने का वक्त देगा। जाहिर है ऐसा हर रोज़ ना करें, शायद हफ्ते में एक बार। अगर आप ये रोज़ाना करते हैं तो ये आपके और आपके बटवे के लिए सेहतमंद नहीं होगा। इसके अलावा मेरी YouTube की रकम महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाती है, इसलिए मुझे सुस्ती करनी होगी और महीने में एक बार ऐसा करना होगा। हाँ, ये सच है, मुझे YouTube की वीडियो बनाने का काफ़ी मुआवजा नहीं मिलता। चौथी चाल, उन्हें तस्वीर भेजें। अगर आप लोग एक दूसरे से तवील अरसे से दूर हैं तो एक तस्वीर उन्हें आपकी याद दिलाने में मदद देगी। यह आपके साथ रहने की तरह की यादें बनाएगा। उनके जज्बात को दबाएं ताकि वो आपको याद करना शुरू कर दे। लिहाजा अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं तो एक फौरी तस्वीर लें और उन्हें भेजें। बेहतरीन असर के लिए मुस्कुराना यकीनी बनाएं। पांचवी चाल, कुछ पीछे छोड़ दें। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कमीज, टोपी या एक करा, या शायद बालों के कुछ तार, जो भी आपके लिए बेहतरीन काम करता हो। लिहाजा जब आप वहाँ नहीं होंगे और वो आपका सामान देखेंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे। अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो आपकी कमी महसूस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस अपनी फजूल चीज़ों को पीछे छोड़ दें और उन चीज़ों को आपके लिए काम करने दें। इससे कोई आपको याद करेगा।
सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।